नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ सुजस की खास कार्यक्रम 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार के निर्देश पर प्रदेश के कई जिलों में हुई जन सुनवाई, आमजन की समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान। साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए भजनलाल सरकार की शानदार पहल, महिलाओं को डिजिटल पेमेंट के बारे में किया गया जागरूक। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना का प्रदेशवासियों को मिल रहा फायदा। भादरा उपजिला अस्पताल में 45 तरह की जांचें हो रही निशुल्क। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के सम्मान में प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। भारत माता के जयकारों से गूंजा राजस्थान का आसमान। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने करणी माता के दर्शन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा देशनोक में तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी बीकानेर में मौजूद रहे। हमारे संवाददाता श्री मनोज मारू ने केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की। सुनते हैं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा। देखिए, 22 मई को प्रधानमंत्री जी का बीकानेर दौरा प्रस्तावित हुआ है। अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरी जानकारी देंगे। अब तक जो हमारे पास जानकारी है उसके तहत देशनोक में एक प्रोग्राम होगा। रेलवे स्टेशन का जो विकास हुआ है अमृत भारत योजना के तहत, उसमें 14 करोड़ से अधिक राशि देशनोक रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट में लगी है। यात्रियों की सुविधा बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है। ऐसे 103 रेलवे स्टेशन हैं जिनका विकास हुआ है। उन सब का उद्घाटन मां करणी की धरती देशनोक से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे बीकानेर वासियों के लिए एक गौरव का क्षण है, गौरव का पल है और बहुत सुखद एक अनुभूति हो रही है बीकानेर के लोगों को। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत खैराबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपलदा में जन सुनवाई की। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और अधिकारियों को जल्दी समाधान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ज्यादातर समस्याएं पानी, बिजली, सफाई, अतिक्रमण और रास्ते से जुड़ी हुई थी। मंत्री ने अधिकारियों को इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को समझा और लापरवाही या अनियमितता वाले मामलों में कार्रवाई करने का आदेश दिया। अगर दो पक्षों के बीच विवाद था तो उन्होंने निर्देश दिया कि इन्हें इस तरह हल किया जाए कि किसी के साथ अन्याय न हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भादरा उपजिला अस्पताल में जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना का लाभ मिल रहा है। यह योजना लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। निजी अस्पतालों में इलाज और जांचें महंगी होने के कारण अब लोग सरकारी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। भादरा उपजिला अस्पताल में निःशुल्क जांच योजना के तहत 45 तरह की जांचें निःशुल्क हो रही हैं, जिससे मरीजों को काफी राहत मिल रही है। जिला अस्पताल में निःशुल्क जांच योजना में 35 प्रकार की जांच हो रही है। अब जिला हॉस्पिटल बढ़ने के बाद में काम बहुत जांचे का कार्य ज्यादा होता है। कितनी जांच हो रही है? अभी 35 प्रकार की जांच हो रही है। अपने जो जिला अस्पताल है या निःशुल्क योजना है, इसमें लगभग डेली ओपीडी अपनी है वो 1000-1200 के आसपास है एवरेज ओपीडी। और उसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, उसमें अपने पास 1096 प्रकार की निःशुल्क दवाएं इसको प्रयोग पोस्ट मिलती है, जिसमें हार्ट की दवाएं हैं, बीपी की है, शुगर की है, कोई दर्द की है, कोई आर्थराइटिस वगैरह की है, और कोई काना गले की है या आँख की है। और उसके अलावा अपने यहाँ 45 प्रकार की निःशुल्क जांचें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के अंदर फ्री होती है, जिसमें कंप्लीट हीमोग्राम है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, और साथ में लिपिड कोलेस्ट्रॉल है, यूरिन है, स्पुटम है, मलेरिया की जांचें हैं, डेंगू की है, चिकनगुनिया की है, और विडाल टेस्ट है टाइफाइड की, और साथ में टेस्ट एक्सरे, डेंटल एक्सरे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं।
भजनलाल सरकार यह चाहती है कि राजस्थान की हर महिला ऑनलाइन भुगतान का फायदा उठाए ताकि साइबर धोखाधड़ी से बचा जा सके। इसी उद्देश्य से सशक्त नारी समृद्धि अभियान के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलवर जिले में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देश पर रामगढ़ कस्बे की दशमेश कॉलोनी में स्थित राजीविका कार्यालय में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें CLF अभियान और उमंग CLF से जुड़ी 20 महिलाओं के समूहों को डिजिटल पेमेंट और साइबर सुरक्षा से जुड़ी बातें सिखाई गईं। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार योजना 2025 रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार होता है उसे तुरंत इलाज मिल सके और उसे पैसे की चिंता ना करनी पड़े। चाहे वह व्यक्ति भारतीय हो या विदेशी, वह किसी भी तय किए गए अस्पताल में 1,50,000 रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकता है। यह योजना 5 मई 2025 से लागू कर दी गई है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति होते हैं उनको समय पर ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें जो व्यक्ति घायल व्यक्ति की सहायता करेगा और उसे आसपास के जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाएगा, उसको पुरस्कार के स्वरूप में 10,000 रुपये की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। इससे लोगों में घायल व्यक्तियों के प्रति उनका ट्रीटमेंट और इलाज से संबंधित जागरूकता आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो व्यक्ति उस व्यक्ति को घायल व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल जाएगा, उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में उसको इधर उधर घूमना नहीं पड़े, उसको परेशान होना नहीं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले को एक और बड़ी सौगात दी है। सरकार ने झुंझुनू जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और इसके लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश जारी होने के बाद पूर्व सांसद श्री संतोष अहलावत और पूर्व विधायक श्री शुभकरण चौधरी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और PHED मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी का आभार जताया है। 11,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को आज स्वीकृत हुए हैं और सौभाग्य की बात यह देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है, जहां से हमने प्रारंभ किया था और हमारी सरकार में आज ये कार्य पूर्ण होने जा रहा है। ये लाइफलाइन होगी हमारे लिए, दोनों विधानसभा के लोगों के लिए। पेयजल का संकट सरफेस वाटर के अलावा सॉल्व हो नहीं सकता था। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा की और हमारे PHD मिनिस्टर कन्हैयालाल जी चौधरी की, जिन्होंने हमारी लोगों के आंसू पोंछे। पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो सूरजगढ़ की जनता ने भी उनसे मांग की थी और उदयपुर वाटी की जनता ने भी, तो उन्होंने अपनी बात पर खरा उतरते हुए इस संकट से हमको निजात दिलाई है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके माध्यम से हमारी सरकार, हमारे लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संपूर्ण उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ संपूर्ण एडिशनल एरिया जो जुड़ेगा वो चढ़ावा और पिलानी का जुड़ेगा। भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी खुशी को मनाने और सेना के जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए उदयपुर शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। युद्ध में भारत की सेना ने जो बहादुरी और हथियारों का जो प्रयोग है सफलतम, ये हिंदुस्तान ने करके केवल पाकिस्तान को ही नहीं सिखाया, सारी दुनिया को ये बता दिया कि भारत की फौज में ताकत क्या है, भारत के हथियार में ताकत क्या है और भारत के जवानों की बहादुरी का लोहा दुनिया समझ गई। इसके सहारे दुनिया के जो बाकी देश हैं जो अपनी बहुत तारीफ होते हैं, उनको भी सबक मिल गया कि भारत वो भारत 62 का भारत नहीं है। अब भारत जो है ना वो 2025 का भारत है। जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ने की ताकत हिंदुस्तान की बहादुर फौज में है। भारतीय सेना के सम्मान में, भारत के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में और पाकिस्तान द्वारा की गई हरकत में शहीद हुए भारतीय नौजवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए
आज यहाँ पर पूरा शहर नहीं, पूरा जिला उमड़कर तिरंगा यात्रा के रूप में पैदल मार्च कर रहा है। पिछले दिनों में शहीद हुए सैनिक को, उनके परिवारों को मैं नमन करके उनके प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने मोडक गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही 1000 बर्तन सेट वाला बर्तन बैंक भी शुरू किया। इसके बाद राजकीय विद्यालय में भामाशाह द्वारा बनाए गए नए कक्षा कक्ष का भी उद्घाटन किया गया। मोडक गांव में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में मंत्री श्री दिलावर ने विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गाँव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 25 लाख रुपए की लागत से 12 पेयजल ट्यूबवेल लगाए गए हैं। बीकानेर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया गया, जिसमें बीकानेर वासियों ने पूरे उत्साह के साथ एकजुटता और देशभक्ति का संदेश दिया। बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्र की सुरक्षा की बात होगी, हम सभी एकजुट रहेंगे और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सेना के साथ खड़े हैं। ये तिरंगा यात्रा सर्व समाज, सभी भारत माता के बेटे बेटियों ने मिलके ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया है। ये राष्ट्रीय जनजागृति का है। ये उन जवानों को हौसला बुलंद करने का है जो सीमा पे लड़ रहे हैं, और उस पाकिस्तान को भी दिखाने का है कि भारत माता का हर बेटा और बेटी देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। ये उनको भी दिखाने के लिए है। हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है और हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से काम किया उसको लेके आज सैनिकों को धन्यवाद के रूप में तिरंगा यात्रा का आज बीकानेर में आयोजन किया गया। और इसमें सभी धर्म, सभी हमारे समाज के लोग, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारे देश के जवानों ने जो काम किया, सैनिकों ने जो काम किया, उसको उन्होंने सराहा है और कहा है कि हमारे देश की सेना किसी भी तरीके से कोई कम नहीं है। किसी भी प्रकार की घटना अगर देश में करते हैं दूसरे आतंकी बाहर से आकर, तो उसका जवाब देने में सेना सक्षम है। सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके में 50 साल पुराने बालाजी स्टैंड से ढाणी हजारण तक जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कर फिर से चालू किया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में जेसीबी मशीन से की गई। श्री गिरधारी यादव की ओर से कैबिनेट श्री झाबर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में की गई शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई। उन्होंने रास्ते से अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाने की मांग की थी। माननीय मंत्री महोदय की जनसुनवाई में आए परिवाद पर कार्रवाई करते हुए आज गांव दिलवाला के बालाजी स्टैंड से ढाणी हजारण की ओर जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराकर 20 फुट चौड़ा रास्ता सुचारू किया गया है। उक्त कार्रवाई में ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहा है और सभी ने आपसी सहमति से स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाया है और 20 फुट रास्ता सुचारू कर दिया गया है। तहसीलदार जी साहब आज मौके पर जो बालाजी स्टैंड से जो हजारण की ढाणी पे जो रास्ता जा रहा है, उनको सर्वसहमति से 20 फुट का कर दिया गया। राजस्थान सरकार किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने बयाना उपखंड के ग्राम सूपा में बन रहे 132 केवी जीएसएस और निभेरा के सेमरा माफी में स्थित 220 केवी जीएसएस का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर बनावत ने अधीक्षण अभियंता श्री आर.के. मीणा को निर्देश दिए कि सूपा में बन रहे 132 केवी जीएसएस का काम जून माह तक पूरा किया जाए ताकि रबी फसल के समय किसानों को पूरी बिजली सप्लाई मिल सके। विधानसभा क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ व्यवस्था के निमित्त जो हमारा रुदावल में 132 जीएसएस सुपा में बन रहा है, उसका निरीक्षण किया और जो भी उसमें कमियां हैं उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश मैंने जो एसी हैं हमारे रामकेश मीणा जी, उनको दिए कि आप जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को ठीक कीजिए और जल्दी से जल्दी जीएसएस को चालू कीजिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में बिजली तंत्र को मजबूती मिल सके। साथ ही 220 का काम भी 2-4 दिन में शुरू होने वाला है, उस क्षेत्र का भी अवलोकन किया और जो भी समस्याएं शुरू करने के लिए आ रही है उसके नियमित भी तहसीलदार को, वीडियो को निर्देश दिए
साथ ही जोनल चीफ से भी बात करी बिजली विभाग के कि आप जो 132 जीएसएस बन रहा है उसके अलग अलग फीडरों में कैसे सप्लाई करेंगे, उसकी व्यवस्था भी बनाए और शीघ्र ये काम भी पूरा करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र के किसान को, मजदूर वर्ग को और सभी लोगों को बिजली के व्यवस्था के निमित्त कोई भी समस्या नहीं आए। और जो रात में बिजली देनी पड़ती है, जो कि हमारा एक संकल्प है, और साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है कि हमें जल्दी से जल्दी दिन में बिजली सबको मिले, ऐसे प्रयास करने हैं। तो उसी के निमित्त हमने ये व्यवस्था बनाई है और जल्दी से जल्दी इन व्यवस्थाओं के निमित्त हम काम करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे किसानों को दिन में बिजली प्रॉपर मिलने लग जाएगी। भिवाड़ी के बीड़ा सभागार में एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त पूनम ने की। यह बैठक पहले हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। इसमें जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। संभागीय आयुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने काम की समय सीमा तय करें और तय समय में काम पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कार्यों में किसी तरह की रुकावट आ रही हो, उसकी जानकारी तुरंत जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दें, ताकि समय पर समाधान हो सके। भजनलाल सरकार ने बजट घोषणाओं में यह तय किया है कि लोगों को पेयजल की कोई कमी ना हो। इसके लिए हर जिले और उपखंड स्तर पर बने फिल्टर प्लांट्स में जरूरत के अनुसार पानी स्टोर करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गाँव और शहरों में पीने के पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता से काम करें। खास तौर पर नए बनाए गए फलौदी जिले में ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की सप्लाई को सुचारू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा योजना को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि वर्मा ने की। कार्यशाला में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तकनीकी अधिकारियों को कई विषयों पर जानकारी दी गई। इनमें चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना, जल और भूमि संरक्षण के लिए जरूरी कामों की पहचान करना, बंजर भूमि और चारागाह विकास समिति, मिशन हरियालो राजस्थान और पंचायत पौधशाला से जुड़ी जानकारियां शामिल थीं। इसके साथ ही कार्यशाला में इन विकास कार्यों के लिए अधिकारियों को लक्ष्य भी दिए गए। राजस्थान सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कक्षा 11वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने के लिए ग्रीष्म अवकाश में 15 दिन का समाज सेवा शिविर करना जरूरी है। यह शिविर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सपना मीणा के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा। प्रधानाचार्य बीना मीणा ने बताया कि यह शिविर 17 मई से शुरू होगा। इसमें सभी विद्यार्थियों की भागीदारी अनिवार्य है। आदरणीय भजनलाल सरकार की पहल पर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 11 में उत्तीर्ण जो छात्राएं हैं उनके लिए 15 दिवसीय समाज सेवा का शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथि 17/5/25 से और 31/5/25 तक रहेगी। स्थानीय विद्यालय में भी इस शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी प्रभारी श्रीमती सपना मीणा व्याख्याता रहेंगी। उक्त शिविर के दौरान विद्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई का कार्य होगा। साथ में वृक्षारोपण, पेड़ पौधों में पानी देना, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना, पक्षियों को दाना पानी डालना, प्याऊ लगाना इत्यादि कार्य इस शिविर के दौरान किए जाएंगे। साथ में ही रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा और सभी जो छात्राएं हैं कक्षा 11 पास, उन सभी छात्राओं को इस शिविर में सम्मिलित किया जाएगा। सीकर जिले के खाटूश्याम जी कस्बे में कृषि विभाग ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत सहकारी समिति के सभागार में किसानों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मकसद किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे, तरीके और सरकार की तरफ से दी जा रही कृषि सुविधाओं के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम में सहायक कृषि अधिकारी श्री सुवाराम महिला ने बताया कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी श्री संदीप कुमार ने खोपर, रींझा, भारी, केडिया, नोहर और मुंडकिया गांवों की राशन दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राशन डीलरों को निर्देश दिए
कि गिव अप अभियान के तहत ऐसे अपात्र परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटाएं जो इस योजना के योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर किसी परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है, सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में है या परिवार के पास निजी 4 पहिया वाहन है, तो ऐसे परिवार 31 मई तक स्वेच्छा से अपना नाम इस योजना से हटवा लें। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर एक ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक BCMO डॉक्टर गोविंद सिंह चुंडावत की अध्यक्षता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित की गई। बैठक में डेंगू से बचने के उपाय बताए गए। इसके साथ ही NCD कार्यक्रम के तहत ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी बीमारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर चुंडावत ने सभी चिकित्सा संस्थानों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति की समीक्षा की। जिन संस्थानों ने लक्ष्य पूरे नहीं किए, उन्हें जल्द सुधार करने के निर्देश दिए गए। में जागरूकता बढ़ाने के बारे में दिशा निर्देश दिए, जहाँ पे पानी के गड्ढे वगैरह उसमें पानी नहीं भरा जाए और उनके अंदर टेमिफोस या एंटी लार्वा एक्टिविटी करे, जिससे कि ये मच्छर नहीं पनपे और डेंगू का प्रकोप बंद हो। सभी लोग सामान्य व्यक्तियों को इस बारे में जागरूक करेंगे। इनम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर के आम लोगों को बताएंगे कि हम किस प्रकार से बच सकते हैं और इसका प्रशिक्षण भी हम आंगनवाड़ी सब सेंटर PSC वाइज करके सबको दे रहे हैं ताकि सभी लोग हीट वेव से बच सकें। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र में जिला स्तर की जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में सीमलवाड़ा के उपखंड अधिकारी श्री सोनू कुमार गुर्जर और अन्य विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उन्हें जल्दी सुलझाने के निर्देश दिए। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र डूंगरपुर ने राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर जिला स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री दिनेश चंद्र धाकड़ की अध्यक्षता में हुई। कार्यशाला में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ उठाएं और दूसरों को भी इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। बढ़ती उम्र और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। इसको लेकर मेडिकल कर्मचारी महीने भर तक एक सघन अभियान चलाएंगे, जिसमें उच्च रक्तचाप की जांच की जाएगी और जागरूकता रैलियां आयोजित की जाएंगी ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। इस संबंध में खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय में BCMO डॉक्टर हरीश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी नागरिकों को हेल्थ ID बनाने का और CBAC फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए। आज खेतरी ब्लॉक के अंदर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के संबंध में मीटिंग रखी गई। ये 1 महीने का प्रोग्राम चलेगा, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां, साइकिल रैली, मैराथन और जो है ट्राइबल एरियाज और जो कच्ची बस्तियां, बाकी जगह पे BP की जांच की जाएगी। जो भी पॉजिटिव इसके अंदर आएंगे उनका इलाज किया जाएगा। वह NCD के बारे में आज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी लोगों की आबा ID बनाने का, सभी के CBAC भरने का और इस संबंध में एक समीक्षा बैठक रखी गई। इनको 7 दिवस में ये सभी काम कंप्लीट करने के लिए टारगेट दिए। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार विशेष निर्देश दे रही है। बीकानेर के CMHO डॉक्टर पुखराज साद श्री डूंगरगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक की और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए जरूरी निर्देश दिए। डॉक्टर पुखराज ने अस्पताल में डॉक्टर खेताराम को फिजिशियन के पद पर नियुक्त करने और उप जिला अस्पताल में जल्द ही सोनोग्राफी मशीन शुरू करने के आदेश भी दिए। हाँ, डूंगरगढ़ अस्पताल में मैंने SDH हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। मेरे साथ में यहाँ के PMO डॉक्टर भेणी जी, BCMO राजेश स्वामी जी और यहाँ तक की खाजवाड़ा के BCMO डॉक्टर मुकेश मीणा भी और हमारे AAO साहब इतरा अहमद, हम सारे मिल के आए। यहाँ की RMS की जो बैठक थोड़ी लंबी थी, तो इसके लिए हमने यहाँ के लिए मीटिंग ली है और RMS की बैठक करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था सारी देख निरीक्षण लिए, तो निरीक्षण करने के बाद सारी व्यवस्था ठीक पाई गई है और सब डॉक्टर अपने ड्यूटी पे है, मौजूद है। आपके द्वारा कुछ नए डॉक्टर भी लगाने की बात चल रही? राज्य सरकार ने हमें यहाँ पर हीट वेव के लिए 4 डॉक्टर बीकानेर में दिए थे, जिसमें से एक फिजिशियन है न्यूरो के डॉक्टर खेताराम जी को हमने
डूंगरगढ़ के लिए आदेश कर रखे हैं। और इसके अलावा एक यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन है जिसको सुचारू चलाने के लिए नागर जी के आदेश किए हुए, साथ में एक रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर का भी हमने यहाँ का आदेश कर दिया है, तो वो कल यहाँ ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ की सोनोग्राफी मशीन भी चल जाएगी और फिजिशियन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल जाएगी। राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य हीट वेव और मौसमी बीमारियों से लोगों को सुरक्षित रखना था। कार्यक्रम का शुभारंभ डूंगरपुर के आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बद्री नारायण भणात और साथ ही साथ डॉक्टर मोहनीश यादव ने किया। जन जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर को क्षेत्रवासियों ने सराहा और आयुर्वेद पद्धति के प्रति रुचि दिखाई। आयोजकों ने लोगों को गर्मी में खान-पान, जीवन शैली और बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। बीकानेर में जिला स्तरीय वाद और शिकायत निवारण समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने रीको की कार्य प्रणाली और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर उद्यमियों की शिकायतों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक श्रीमती मंजू नैन गोदारा को रीको के कार्यों की निगरानी करने की नई जिम्मेदारी दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि अब रीको के कार्यों की मॉनिटरिंग जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक करेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर वर्तमान हालात को देखते हुए जिला प्रशासन आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है। इसी के तहत जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य जिले भर में लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी के तहत टिब्बी तहसील के सलेमगढ़, मसानी 2 KSP टिब्बी और अन्य गांवों के स्कूलों में जाकर आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ब्लॉक टिब्बी के 2 पंचायतों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से एक तो 2 KSP और एक ब्लॉक मुख्यालय टिब्बी। इसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय के विद्यालय के साथ साथ ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में समस्त संचालित जो विद्यालय है उनके अध्यापकों को, ग्रामीणों को और आपदा प्रबंधन से जो भी समूह जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार से कल भी एक जो ब्लॉक की पंचायत है 4 KSP, उसमें दल के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। कि प्रशिक्षण जो है वो आपदा के समय किस तरह से हमें व्यवहार करना है, किस तरह से हमारे कर्तव्य रहेंगे, क्या कार्य हमें करने हैं, कैसे करने हैं, इन सब से आमजन को, अध्यापकों को और आपदा समूह से जो भी स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर से यहाँ पर टीम नियुक्त की गई थी। टीम के द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आम जनता को, स्टूडेंट्स को और प्रशासन के सभी टीम्स को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंदर वो खुद का बचाव करते हुए जान माल का बचाव कर सकें और देश में सेवा भावना से ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाने से रोका जा सके। तो इसके लिए जो आपदा एवं राहत बचाव कार्य दल हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जगह जगह स्कूलों में जाकर के हर रोज प्रशिक्षण दे रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन कस्बे की गलियों और मोहल्लों में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए एक्शन मोड में नजर आया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री नरसीलाल मीना खुद टीम के साथ सड़कों पर उतरे और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। जहां नाले नालियां बंद पड़ी थी, वहीं मौके पर ही सफाई कर्मचारियों को बुलाकर तुरंत सफाई शुरू करवाने के निर्देश दिए। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जिससे हर साल बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। खासकर गर्मियों के बाद बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे डेंगू के साथ साथ मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। भजनलाल सरकार डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इन प्रयासों से हर साल डेंगू के मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आ रही है। मच्छर जनित रोग जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनके लिए सरकार की तरफ से सर्वे और मलेरिया वीक और उस तरह से चलाए जाते हैं, जिसमें स्लाइड वगैरह और एंटी लार्वल एक्टिविटी, इंट्रा डोमेस्टिक, पैरा डोमेस्टिक सर्वे, वो सब किया जाता है। और हमारे जिले में हम थोड़ा नवाचार कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जितने भी जिले में जो ओपन पानी के सोर्स हैं उनमें जैसे कि कुआं है, बावड़ी है, छोटे तालाब हैं, प्याऊ है, दूसरा ये जानवरों के पानी पीने की जो खेलियां हैं, उन सब में हम
लगभग 3-4 महीने से हमारे जितने भी आशा बहनें हैं, एएनएम हैं, CHO हैं, ये सब उसमें 5-5-10 गेंगूसिया फिश डाल रहे हैं, जिससे कि जो पानी में लार्वा है मच्छर का उसको खा सके, एंटी लार्वल है, और गेंगूसिया फिश की संतति बढ़ सके, जिससे कि बरसात के मौसम में पानी में डालने के लिए हमको हर एक गाँव में, हर एक मोहल्ले में वहीं से हैचरी के रूप में काम में आ सके और वहाँ से मछलियाँ लेकर के और पानी में डाल सके, जिससे कि मौसमी बीमारियों का जो बाद में बरसात के मौसम में जो चलता है उसमें अपन मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर नियंत्रण पा सके। और ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये लगातार जो आगे भी लगभग कम से कम जिस कुएं में, जिस बावड़ी में हमने डाली है, तो वहाँ से ये कभी खत्म नहीं होती है और वहाँ पे दोबारा लार्वा कभी पनपेगा नहीं। जल जीवन मिशन के तहत बेंगू विधानसभा क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। चंबल नदी को पानी का स्रोत बनाकर चित्तौड़गढ़ जिले के गांवों और शहरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए चित्तौड़गढ़ वृहद पेयजल परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह परियोजना तकनीकी रूप से बेहद खास है और सरकार के जनसेवा और विकास के इरादों को भी साफ तौर पर दिखाती है। प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने की दिशा में बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। बेगू विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन एक बड़ी परियोजना है और आज हमारे साथ हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार नायक। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की योजना है और कैसे इसका संचालन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो चित्तौड़ जिले में महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसके अंतर्गत चंबल चित्तौड़गढ़ पेयजल योजना का प्रथम पैकेज अभी क्रियान्वयन की स्थिति में है, जिसका कार्य प्रगतिरत है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चंबल नदी से पानी उठाकर उसका शोधन कर चित्तौड़गढ़ जिले के 6 ब्लॉक को पेयजल उपलब्ध करवाया जाना है एवं बेगू कस्बे और चित्तौड़ शहर के लिए और भिलवाड़ा शहर और राजसमंद जिले के 2 ब्लॉक भीम और देवगढ़ को भी यहाँ से पानी दिया जाना है। इस दिशा में वर्तमान में प्रथम पैकेज के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें इनटेक से लेके फिल्टर तक जो आंवलेड़ा में बनना है वहाँ तक की जो पाइपलाइन है 1500 mm की, उसका कार्य प्रगतिरत है और फॉरेस्ट को छोड़ के बाकी सारी लाइन हम लोगों ने क्लियर कर ली है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश PWD से हमें परमिशन लेनी थी, वो परमिशन हमें प्राप्त हो चुकी है और वो कार्य भी लगभग पूरा किया जा चुका है। साथ ही जो फिल्टर बनना है जहाँ पे जल का शोधन होना है, उस फिल्टर का कार्य भी लगभग 50% से अधिक किया जा चुका है और हम निश्चित रूप से इसको दिसंबर तक फिल्टर को पूरा कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो उच्च जलाशय हमारे दोनों ब्लॉकों में बनने हैं, जिसमें भैंसरोडगढ़ ब्लॉक है और बेगू ब्लॉक है, वो भी कार्य प्रगतिरत है। 30 में से 20 का कार्य हमने शुरू कर दिया है और जल्दी उनको हम पूरा कर लेंगे। सरकार से इस क्षेत्र के जो हमारे बासिंदे हैं उनकी पेयजल मांग को हम 2026 के अंत तक निश्चित रूप से पूरा करेंगे और हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर जो ये जल जीवन मिशन को संचालित कर रही है, निश्चित रूप से अंतिम तबके के व्यक्ति तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल हम उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय और हमारे जिले के जिला कलेक्टर महोदय इस पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए पूरा उच्च अधिकारी जो हमारे वो भी लगे हुए हैं। धन्यवाद। इस परियोजना के अंदर कौन कौन से क्षेत्र होंगे और कितने लोग होंगे जो इससे लाभान्वित होंगे? इस योजना में चित्तौड़गढ़ जिले के 6 ब्लॉक हैं, जिसमें बेगू विधानसभा पूरी है, जिसमें बेगू, भैंसरोडगढ़ एवं गंगरार ब्लॉक हैं और चित्तौड़गढ़ ब्लॉक, बदेसर और निम्बाहेड़ा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। बेगू कस्बे का पेयजल भी इसमें लिया हुआ है और बेगू शहर, भिलवाड़ा शहर और भीम और देवगढ़ जो है राजसमंद जिले के, उनकी जल मांग भी इसमें सम्मिलित की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आम लोगों की समस्याएं जल्दी सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टरों को समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जन सुनवाई के दौरान कई लोगों की समस्याएं तुरंत हल की। जिन मामलों का तुरंत समाधान नहीं हो सका उनके लिए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। डॉक्टर सर्वपल्ली
राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में पीएचडी शोध और विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की मंजूरी के लिए आचार संहिता समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर खांडल ने की और उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह ने बताया कि कुल 18 पीएचडी शोध प्रस्ताव और 7 अनुसंधान परियोजनाएं पहले आईआरसी द्वारा स्वीकृत की गईं, जिन पर अब आईईसी की ओर से भी अंतिम मंजूरी दे दी गई है। लघु उद्योग भारती महिला इकाई जोधपुर महानगर द्वारा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट वेस्ट के सहयोग से महिलाओं के लिए आत्मरक्षा पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत में महिला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती मोना हरवानी ने अतिथियों का स्वागत किया और संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और उद्योगों से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी बताया। बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों, सदस्यता अभियान, भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। साथ ही स्वयं सिद्धा नामक महिला उद्यमिता प्रोत्साहन मेले के आयोजन को लेकर भी योजना बनाई गई। आम लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान करने के लिए जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। यह चौपाल सवाई माधोपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामड़ी के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित हुई। ग्राम पंचायत पापड़ा के महासिंह का बास गांव में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत एक दिन का किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे और तरीकों के बारे में जागरूक करना था। इस मौके पर सहायक कृषि अधिकारी श्री महेश कुमार राव ने बताया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद या दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे यह खेती पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है और खर्च भी कम आता है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लंबे समय के फायदों पर भी जानकारी दी। ग्राम पंचायत और थाना में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक आत्माराम चौधरी, सुबोध चंद कटारिया एवं सहायक कृषि अधिकारी महेश कुमार राव के साथ लगभग 70 कृषकों ने भाग लिया। कृषकों को वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने, बीजामृत, जीवामृत बनाने के बारे में बताया गया। ग्राम पंचायत पापड़ा के राजस्व ग्राम महासिंह का बास में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत एक दिवसीय कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 70 किसानों ने भाग लिया। उपस्थित सभी किसानों को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जिले में तेज गर्मी और मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी ने बनोटा, लोरवाड़ा और जटवाड़ा कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाएं, सफाई, स्टाफ की उपस्थिति और गर्मी से बचाव की तैयारियों को देखा। कलेक्टर ने हाजिरी रजिस्टर की जांच की और सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए। परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आधुनिक गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर फार्मेसी मालिकों और मेडिकल शॉप कर्मचारियों के लिए एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि परिवार नियोजन सेवाएं आसानी से लोगों तक पहुंचें और फार्मेसी कर्मचारियों को इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में सिविल डिफेंस टीम के सदस्य और ब्रह्मा मंदिर की अस्थायी कमेटी के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आपातकालीन हालात में आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उन्हें जागरूक किया जाए। आज हमारे रेस्क्यू के लिए प्रशासन स्तर से जिला सिविल डिफेंस की टीम अजमेर की टीम गठित करके आई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजस्थान राज्य सरकार और जिला प्रशासन स्तरीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार टीम आज जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंची और उसमें आपदा एवं बचाव कार्य, रेस्क्यू कार्य किया और आम जन जागरूक को और ब्रह्मा मंदिर की प्रशासन कमेटी और उनके ब्रह्मा मंदिर के जो भी मेंबर्स हैं तो उनको प्रशिक्षण सिखाया गया, बचाव की पद्धतियाँ सिखाई गई और अलग अलग स्ट्रेचर और कंबू के माध्यम से सबको अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से अलग अलग बचाव की कार्य कितनी जल्दी है
से जल्दी अपन पूरा कर सकते हैं वो बताया गया। जिला कलेक्ट्रेट की मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। बैठक में मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत भी शामिल हुए। उन्होंने जन सुनवाई में भाग लेकर नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मानसून से पहले नगर परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में पिवनिया तालाब में पानी के बहाव के रास्तों को साफ किया जा रहा है। नगर परिषद के सभापति श्री रघुनंदन सोनी ने बताया कि बारिश के दौरान पिवनिया तालाब में शाहपुरा से पानी आता है, लेकिन बाद में काश्तकारों द्वारा मिट्टी डालने या जंगली बबूल से रास्ते बंद हो जाते हैं। हर साल मानसून से पहले इन रास्तों को साफ किया जाता है। पहले चरण में शिवपुरा और प्रतापपुरा के रास्तों से आने वाली पानी की आवक को साफ किया गया। इस दौरान जंगली बबूल और मिट्टी को हटाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मांडलगढ़ कृषि उपज मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद शुरू हो गई है। इससे किसानों को लाभ मिल रहा है। अब किसानों को गेहूं का दाम 2 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस फैसले से किसानों को फसल बेचने में आसानी हो रही है। अब तक चना, सरसों और गेहूं की खरीद 39,000 बैग तोल किए जा चुके हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रदेश की मंडियों में चलाए जाए समर्थन मूल्य पर जो खरीद की जा रही है, आज हमारे मांडलगढ़ में भी कृषि मंडी के अंदर समर्थन मूल्य पर चना, सरसों व गेहूं की खरीद की जा रही है। उससे हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। साथ ही गेहूं की फसल पर किसान को समर्थन मूल्य पर मंडी में खरीद होते ही 2 घंटे में खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बांदीकुई क्षेत्र में कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने कई जगहों का दौरा किया। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांडेड़ा में जाकर शिक्षकों से स्कूल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और स्कूल के कमरों का निरीक्षण किया। इसके अलावा कलेक्टर ने निर्माणाधीन एनीकट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने एनीकट की गहराई, लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी जानकारी ली और निर्माण कार्य में सभी मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जल की बर्बादी को रोकने और जल संरक्षण के प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके तहत जल स्वावलंबन योजना के तहत नदबई क्षेत्र की ग्राम पंचायत गगवाना में 5 पोखरों की खुदाई शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि इस योजना पर करीब 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे पहले राजस्व टीम ने पोखरों की माप की और जमीन को चिन्हित किया। पोखरों की खुदाई से जल की बर्बादी रोकी जाएगी और जमा पानी का किसान अपनी फसलों के लिए उपयोग कर पाएंगे। इस पहल के शुरू होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा योजना और उचित मूल्य की दुकानों के संचालन में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य है कि राज्य के हर पात्र नागरिक को समय पर और सही तरीके से खाद्यान्न मिल सके। भजनलाल सरकार ने 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू किया ताकि नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जा सके। इस पहल के तहत लगभग 8 लाख नए लाभार्थियों को इसमें जोड़ा गया है, जिससे असली जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में आसानी हुई है। खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी बनना चाहते हैं या जो उसके तहत आवेदन करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा आवेदन की कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जैसे कचरा बीनने वाले, वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक। तो उन श्रेणियों के तहत कोई भी परिवार या उसका मुखिया आवेदन कर सकता है, जिसका दस्तावेजी साक्ष्य उसके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि वो श्रमिक के रूप में आवेदन कर रहा है तो श्रम विभाग राजस्थान सरकार का उस पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे वो स्ट्रीट वेंडर की कैटेगरी में आवेदन कर रहा है तो उसके पास स्ट्रीट वेंडर का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी जो पालिका है, संबंधित पालिका, यदि वो दूसरी पालिका में है तो वो पालिका का अधिकारी वो उसको जारी करेगा और वो निकटतम ई मित्र पर जा करके और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आवेदन कर सकता है। साथ ही 6 ऐसी श्रेणियाँ हैं निष्कासन की। 1 लाख रुपये से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक निर्माण का क्षेत्रफल का भूखंड नहीं होना चाहिए। आयकर दाता नहीं होना चाहिए और निजी उपभोग के लिए 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। ऐसी मिलाकर के 6 श्रेणियां हैं, उनके तहत वो नहीं आना चाहिए।
और ऑनलाइन आवेदन के बाद पालिका द्वारा उसकी जांच की जा रही है और जांच में पात्र पाए जाने पर नियमानुसार उसको श्रीमान उपखंडाधिकारी महोदय द्वारा अंतिम अपील स्वीकार करके आदेश प्रदान किए जाएंगे। कामा उपजिला चिकित्सालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत गरीबों को बिना किसी खर्चे के डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिल रही है। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत कामा उपजिला चिकित्सालय में साल 2024 में करीब 10,000 डिजिटल एक्सरे किए गए। यह सुविधा क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी मदद साबित हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी संस्था उप जिला अस्पताल कामा पर राज्य सरकार द्वारा एक्सरे की डिजिटल सुविधा दी जा रही है, जिसमें लगभग वर्ष 2024-25 में 10,054 एक्सरे किए गए थे, जिसमें मंथली का लगभग 800 से 900 का एवरेज आया था और डेली का लगभग 30 से 35 एक्सरे होते हैं। यहाँ पे जो एक्सरे का समय होता है वो सुबह गर्मियों में तो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का होता है और सर्दियों में वो 9 से 3 बजे तक का टाइम होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के द्वारा सभी मरीजों के यहाँ पर एक्सरे निःशुल्क किए जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पिछले कई साल से डिजिटल एक्सरे की सुविधा दी जा रही है, जिसमें सभी मरीजों को डिजिटल एक्सरे की सुविधा प्राप्त हो रही है। इसमें मैं यहाँ के स्थानीय विधायक नौक्सन चौधरी एवं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। खेतड़ी पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी डॉक्टर महादेव सिंह काजला की अध्यक्षता में विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा योजना की बैठक हुई। इस बैठक में आशा सहयोगिनी, पंचायत सहायक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में डॉक्टर महादेव सिंह काजला ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थियों को पहचानने के लिए एक बुकलेट दी गई है, जिसमें परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों के नाम, माता पिता का नाम, फोन नंबर और व्यवसाय लिखने होंगे। यह जानकारी 3 दिन में संबंधित विभाग में जमा करनी होगी। ये सभा कक्ष में विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का चिन्हीकरण करके सर्वे करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सहायक और आशा सहयोगियों को मीटिंग में बुलाया गया। उनको सभी को दिशा निर्देश दिए गए और सर्वे को 3 दिवस में पूर्ण करके संबंधित विभाग में जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया, पाबंद किया गया। इसमें परिवार का मुखिया की, परिवार के सदस्यों की सूची आई है बुकलेट में और उनके पति, माता पिता का नाम आया है। आगे मोबाइल नंबर और व्यवसाय खाली है कॉलम। ये पूरी सूचियां भर के संबंधित विभाग में वापस 3 दिवस में जमा कराने के लिए सभी लाभार्थियों का सर्वे करके निर्धारित समय पे जमा कराने के लिए पाबंद किया। राजस्थान तैराकी संघ द्वारा जयपुर के SMS स्टेडियम में होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता 2025 के लिए भीलवाड़ा जिले की टीम घोषित कर दी गई है। जिला तैराकी संघ के सचिव श्री नरेश बुलिया ने बताया कि सभी चयनित तैराकों को अपने UID कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा और बाकी जरूरी जानकारी के साथ 20 मई तक श्री वीरेंद्र ओझा के पास पंजीकरण कराना होगा। जयपुर में IPL मैच होने के कारण तैराकी प्रतियोगिता की तारीख में बदलाव हो सकता है। 41 जुलाई 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात प्रदेश की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की खबरों को हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।